हाय एवरीवन। सो 30 जुलाई को इसरो ने PSLV C56 मिशन लॉन्च किया। इस पे एक स्पेशल पेलोड था, एक सैटेलाइट जिसे हम SAR कह रहे हैं। SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब रडार एज अ टर्म हमने बचपन से सुना होगा। उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेट्स सी बेसिकली ये करता क्या है। अगर आप नासा की ये वेबसाइट पे देखें, इन्होंने कहा है कि रडार टेक्नोलॉजी एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, क्योंकि ये माइक्रोवेव पल्सेस अर्थ पे भेजती है। अर्थ उसी वेव को रिफ्लेक्ट करता है और उससे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, इसने माइक्रोवेव पल्सेस भेजे। वो ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ पे डिफरेंट फीचर्स हैं, ये माउंटेन हो गया, ये प्लेटो हो गया। तो यहाँ पे वेव्स टकराएंगी, यहाँ से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके वो सैटेलाइट में वापस आएंगी। सैटेलाइट उसके बेसिस पे एक इमेज क्रिएट करेगा, एक हाई रेजोल्यूशन इमेज, जिसमें अर्थ के डिफरेंट फीचर्स को हम देख सकते हैं, डिफरेंट एलिवेशंस एट्सेट्रा। सो ये है रडार का मतलब। और ये एक्टिव सिस्टम इसीलिए क्योंकि ये खुद से वेव्स भेजता है। दूसरी टाइप ऑफ सैटेलाइट्स पैसिव भी हो सकती है। पैसिव का ये सेंस है, मान लीजिए सैटेलाइट है, ये सन है, सन वेव अर्थ पे भेजेगा, अर्थ जो है वो सन की जो ये वेव्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो सैटेलाइट है वो खुद से नहीं भेज रहा है, दैट इज वाई उसको हम पैसिव सैटेलाइट सिस्टम भी कह देते हैं। मगर यहाँ पे रडार जो है वो एक एक्टिव सिस्टम है और वो ऐसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करता है अर्थ सर्फेस के। दैट इज वाई दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, जो ये रडार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, रडार या आप SAR कह लें, इस पे जो माइक्रोवेव सिग्नल्स जो इनसे निकलते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए क्लाउडी सीजन है, तब भी ये वेव्स इसके थ्रू जाके अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। फ़ायदा ये हुआ कि ये ऑल वेदर कंडीशन सैटेलाइट्स हो जाती हैं, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन किसी भी वेदर में किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स ये डे एंड नाइट है, क्योंकि ये लाइट वेव पे नहीं डिपेंड करती, तो रात में भी ये इक्वली गुड काम करती हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा पेनिट्रेशन पावर, उसका एक और एडवांटेज है कि जो ऑब्जेक्ट्स हिडन है, छुपे हुए हैं, ऑप्टिकल सेंसर से वो भी ये डिटेक्ट कर लेती है। मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बेस पे कहीं एक वाटर बॉडी और हमको इसका पता लगाना है, तो हो सकता है कि जो अगर आप ऑप्टिकल सैटेलाइट से सिग्नल भेजें, वो ये जो ट्री की कैनोपी लेयर है ये अंदर पेनिट्रेट ना करने दे। मगर जो ये माइक्रोवेव पल्सेस हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो वो अंदर जाके इस वाटर बॉडी को देख सकते हैं। दैट इज वाई ये हिडन ऑब्जेक्ट सेंस करने में भी हेल्प करता है। अब हम ये सिंथेटिक अपर्चर क्यों कह रहे हैं? सिंथेटिक अपर्चर SAR में उसका ये मतलब है कि जो ट्रेडिशनली रडार सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे ऐसे कुछ एंटेनास, ये क्या करते हैं, इनका जो अपर्चर है, ये जो रिसीविंग एरिया है, ये फिक्स्ड है। सिंथेटिक अपर्चर रडार की ये खासियत है कि इनके जो एंटेनास है मूविंग है। अब हम कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये मूविंग टाइप का है, तो इसका जो आपसी डिस्टेंस है वो बड़ा हो सकता है। बड़ा हो तो लार्ज अपर्चर क्रिएट होगा। लार्जर अपर्चर का फायदा ये है कि ज़्यादा वेव्स रिसीव हो सकती हैं और उससे जो ये रडार का है उसका रेजोल्यूशन जो है वो इनहांस हो जाता है, जिससे कि बहुत डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस की जा सकती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो अब हम समझ गए SAR में रडार हम पहले ही समझ लिए और सिंथेटिक अपर्चर का मतलब हम अब समझ गए। तो एज अ टर्म पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक यूज़ इंटरफेरोमेट्री में भी होता है। जैसे कि हमने 9-10 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये लाइट वेव्स जो होती हैं या फिर अलग टाइप की जो भी वेव्स होती हैं, ये इंटरफेयर करती हैं। कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली ये जो फिजिक्स है ये यूज़ करके एक ही सैटेलाइट मल्टीपल रडार इमेजेस लेता है स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन से, उन्हीं जो फोटोज हैं उनको मर्ज करता है, दैट इज इंटरफेयर करवाता है। और इंटरफेरोमेट्री से बेसिकली आप डिफरेंट जो थोड़े थोड़े अर्थ के फीचर्स में चेंजेस होते हैं विथ टाइम, वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सरफेस डिफॉर्मेशंस, अर्थ को एक सब्सिडेंस, ये कुछ भी हुआ तो इंटरफेरोमेट्री के मदद से वो लिटिल चेंजेस इन द अर्थ सरफेस भी डिटेक्ट कर लेता है। इसके एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इंटरफेरोमेट्री से लिटिल चेंजेस इन द अर्थ सरफेस का पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमने देखा उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, वो अपर्चर अपना बड़ा कर सकता है। उसकी वजह से अगर आप देखें, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, अर्बन प्लानिंग हो, मिलिट्री डिफेंस हो और वेरियस अदर यूजेस में ऐसी सैटेलाइट्स का काम आता है।
So that is why इसरो ने ये SAR सिस्टम भेज रखा है, and hopefully it will help India and the world in gathering better high resolution images. So this was the end of this presentation. Let me know कि आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं, और I will try to release 2 videos daily, one in the morning and one in the evening. And until next time, see you. Bye bye.